हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम है आप सभी का हमारे इस न्यू वीडियो में। तो जैसा कि फ्रेंड्स मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि अगर आपके घर में भी छोटे-छोटे बच्चे हैं और इस तरह की जो है शरारत कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे हैं तो शरारत तो करेंगे ही। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारे जो है वाल को एकदम से बना दिए हैं पेंटिंग। तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरा का पूरा दीवार जो है पेंसिल एंड पेन से गुचा हुआ पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे बहुत देखने में काफ़ी ज़्यादा गंदा दिख रहा है। तो ऐसे में आप बच्चे को तो मना कर नहीं सकते, क्योंकि बच्चे हैं तो शरारत शरारत जो है करेंगे ही। तो चलिए इसको हम छुड़ा लेते हैं। तो इसको हटाने के लिए बहुत ही आसान सा ट्रिक है, बहुत ही बेस्ट ट्रिक है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आपको हटाना किस तरह से है, तो सबसे पहले आपको कोई भी एक बाउल्स ले लेना है, उसके बाद आपको लेना है वाइट वाला कोलगेट। तो आपको यहाँ पे वाइट वाला ही कोलगेट लेना है, दूसरा नहीं लेना है। तो यहाँ पे मैं वाइट वाला कोलगेट ले रही हूँ। तो आपको जितना क्लीन करना है उसी के क्वांटिटी के अनुसार आपको ले लेना है। तो यहाँ पे मैं अभी आप लोगों को दिखा रही हूँ कि किस तरह से मैं क्लीन करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ और अभी मैं इसमें ऐड करूँगी एक और चीज़। तो यहाँ पे कोलगेट पेस्ट डालने के बाद इसमें मैं डालूँगी खाने वाला मीठा सोडा। तो आपको यहाँ पे 2 छोटे-छोटे चम्मच ले लेने हैं। अब इसमें लास्ट में जाएगा नींबू का रस, तो आपको नींबू का रस भी लेना है और इन तीनों को डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे मैं 1 नींबू ले रही हूँ और नींबू आपको वही लेना है जिसमें अच्छा खासा रस जो है निकल पाए। तो यहाँ पे इस तरह से मैं निकाल ले रही हूँ। और आप लोग देख सकते हैं नींबू के पड़ते ही इसमें से झाग निकलना स्टार्ट हो गया है। तो चलिए हम झाग को निकलने देते हैं और इस तरह से नींबू का रस जो है अच्छे से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक नींबू डाल दे रही हूँ। तो ये बहुत ही आसान सा और बेस्ट ट्रिक है। इसे ना आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत आसान तरीके से निकल जाता है। तो इसको मैं अच्छे से मिला दे रही हूँ और मिलाने के बाद चल रही हूँ क्लीनिंग करने। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि कितने इजी तरीके से आपके दीवार पे जो पेंसिल से पेन से गुजे पड़े हुए हैं उसको आप इजीली हटा सकते हैं। तो यहाँ पे अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया हुआ है। अब आपको लेना क्या है, एक कॉटन का कपड़ा लेना है या आप कोई भी चीज़ ले लीजिए जो थोड़ा सा गीला करके रखिए। तो यहाँ पे जो बर्तन धुलने वाला जूना होता है मैंने उसी को लिया हुआ है और ये अच्छा खासा गीला है ये और काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, क्योंकि ये एकदम से पुराना हो चुका है। तो इसमें बिल्कुल भी खुरदरापन नहीं है, एकदम से घिस चुका है, इसी वजह से मैंने इसको लिया हुआ है। लेकिन अगर आपके पास नया है तो आप इसको बिल्कुल भी ना लीजिए, क्योंकि इससे आपके दीवार पे इफ़ेक्ट भी पड़ सकता है। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पे बहुत ही डार्क में हमारा जो है पेंसिल से लिखा हुआ था, यहाँ पे ईज़िली जो है हट चुका है। अब ऐसे में आपको करना क्या है, आपको जितने भी जगह-जगह है ना सारे के सारे हटा लेने हैं। और ऐसा नहीं है कि आपका जो है पेंट हटेगा, पेंट आपका बिल्कुल भी नहीं हटेगा, क्योंकि अभी ये गीला है इसलिए कुछ इस तरीके से दिख रहा है। बट सूख जाएगा तो आपका वाइट जो है हो जाएगा। तो इस तरह से हमें हल्के हाथों से इसे हटा लेना है। और बहुत ज़्यादा डार्क है आप का जो है पेन या स्केच पेन बहुत ज़्यादा डार्क है, तो उसको उसको हटाने के लिए आपको करना क्या है ना, 10 मिनट के लिए जो है छोड़ देना है। आपको तुरंत नहीं हटाना है, क्योंकि उससे जो रगड़ेंगे तो आपके दीवार पे भी प्रभाव छोड़ सकता है। तो ऐसे में आपको रगड़ना नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मोटू जी बैठे हुए हैं, तो इसको भी हम आसान तरीके से हटा लेंगे, क्योंकि ये पेंसिल का दाग है। तो आप लोग देख सकते हैं बहुत ही आसानी से हट चुका है। तो दोस्तों इस तरह से हम जो हल्के-हल्के दाग हैं उनको तुरंत ही साफ़ कर लेंगे, बट जो थोड़े से डार्क हैं उस पे हम लगा के छोड़ देंगे, हम 5 मिनट के बाद क्लीन करेंगे। तो इस तरह से ईज़िली आप जो है निशान हटा सकते हैं। मेरा नेक्स्ट ट्रिक है यहाँ पे पुराने मोजे को लेकर के। तो आज मैं पुराने मोजे से करने वाली हूँ ढेर सारे बर्तन को साफ़ और बिना हाथ को भिगोए हुए। तो कभी-कभी होता क्या है कि हमारे हाथों में जो है चोट लग जाती है या किसी कारणवश हम अपने हाथों को गीला नहीं करना चाहते हैं। जैसे कि हम कहीं भी जा रहे हैं और हमारे हाथों में नेल पेंट लगी हुई है या अपने नेल को हम ख़राब नहीं करना चाहते हैं, तो इसके लिए बहुत ही आसान सा ट्रिक है। आप मोजे से ढेर सारे बर्तन को इजीली साफ़ कर पाएंगे। उससे क्या होगा, आपका हाथ जो है बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा, भीगेगा भी नहीं, साथ ही साथ आपके नेल पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो बहुत ही आसान सा ट्रिक है। आप इस तरह से पुराने मोजे का यूज करके ढेर सारे बर्तन जो है क्लीन कर सकते हैं बिना हाथ भिगोए हुए। तो जैसा कि विंटर का मौसम
आ रहा है ऐसे में तो ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो यहाँ पे अब मैं जो है विंटर वाला ही मोजा ली हूँ, ऊनी वाला, तो आपको यही वाला लेना है। अगर आपके पास कॉटन वाला पतला है तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं, बट ये वाला है तो आप इसको ही यूज करिए। तो किस तरीके से यूज करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जो है पॉलीथीन लगा लेना है, और पॉलीथीन लगाने के बाद अपने हैंड को एकदम से फ्री रखना है ताकि आपका हाथ जो है हिल डुल पाए। तो यहाँ पे मैंने हैंड को एकदम से फ्री कर दिया हुआ है। उसके बाद देखिए ऊपर से मैंने सॉक्स लगा लिया हुआ है। तो चलिए अब हम बर्तन की क्लीनिंग करते हैं। बहुत ही इजी तरीके से आप कर पाओगे। तो कभी कभी होता क्या है, ससुराल में तो बर्तन धुलना लाजमी होता है, क्योंकि आपके हाथ में कितनी भी चोट लगी हो बट बर्तन जो है आपको ही धुलना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं इजी सा ट्रिक लेके आई हूँ। तो आप चाहो तो इसको जोने से भी क्लीन कर सकते हो, नहीं तो आप इजली इस तरह से मोजे में अच्छे से वाश को लगा लीजिए। तो यहाँ पे इस तरह से मैं पूरे के पूरे साबुन को अच्छे से लगा ले रही हूँ। लगाने के बाद आप देख सकते हैं एक ही बार में आप ढेरों बर्तन जो है अच्छे से क्लीन कर पाएंगे। तो चलिए क्लीन करके दिखाते हैं। तो बहुत ही आसान सा ट्रिक है, बहुत ही बेस्ट है। ऐसे में काफ़ी ज़्यादा जल्दी हो जाता है, आपको बार बार जो है हाथों में जो है साबुन वगैरह नहीं लगाना पड़ेगा। एक ही बार में आप ढेरों बर्तन जो है क्लीन कर पाएंगे। तो इसी तरीके से हम जो है ढेर सारे बर्तन क्लीन कर पाएंगे। विंटर में भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, साथ ही साथ हमारे जो बर्तन है एकदम से क्लीन रहेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैं सारे बर्तन को धुल ले रही हूँ। तो बहुत ही इजी है। साथ ही साथ अब आप इसको जब धुलने लगेंगे ना, तो इसके लिए भी एक बहुत ही बेस्ट तरीका है। जैसे क्या होता है, हम बर्तन धुल करके रख देते हैं, जब हमारा बर्तन सूख जाता है तो उसमें जो है साबुन का निशान रह जाता है। तो ऐसे में अगर आप मोजे से क्लीन करेंगे तो आपके बर्तन में बिल्कुल भी स्क्रैच नहीं पड़ेगा, बिल्कुल भी निशान नहीं मिलेगा। अब आपको हम निकाल रहे हैं, देखिए किस तरह से हमारा हाथ जो है बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल भी गीला नहीं है। तो इस तरीके से आप पॉलीथीन का यूज कर सकते हैं, नहीं तो नीचे आप जो है प्लास्टिक के ग्लव्स लगा करके ऊपर से मोजे डाल करके क्लीन कर सकते हैं। अगर आपको पॉलीथीन में दिक्कत हो रही है, अगर खिसक रही है तो आप उसको बांध ही सकते हैं। इसी तरह से हम अपने किचन के काउंटर टॉप को भी क्लीन कर सकते हैं। कितना भी इस तरह से दाग कितने भी हैवी हों, आप इजली अपने हाथों से ही रगड़ करके उसको क्लीन कर पाएंगे। तो बहुत ही बेस्ट तरीका है, मेरे लिए तो बहुत ही बेस्ट है अपने हाथों को बचाने के लिए, साथ ही साथ अपने नेल को बचाने के लिए। तो ये ट्रिक अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, और कहाँ से देख रहे हैं ये भी ज़रूर बताना। सो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टिप्स की तरफ। अब हमें करना क्या है, इसको हम निकाल लेंगे, मोजे को धुल देंगे। अगर आपको पॉलीथीन रखना है तो आप पॉलीथीन को रख भी सकते हैं, और मोजे को जो है अच्छे से धुल करके हम फिर से इसको यूज कर सकते हैं। सो चलते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। तो दोस्तों मेरी अगली टिप्स है, यहाँ पे जो ऑयल का बॉटल आता है, तो हमारा जो तेल ख़त्म हो जाता है या उसको हम दूसरे डिब्बे में ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो इस तरह से जो प्लास्टिक के बॉटल होते हैं तो उसको हम फेंक देते हैं। तो यहाँ पे इसको बिल्कुल भी फेंकना नहीं है। फिलहाल मैं यहाँ पे इसका जो है स्टिकर निकाल रही थी, बट ये अभी जस्ट गीला होकर के सूखा हो गया है, तो ऐसे में बिल्कुल भी निकल नहीं रहा है। तो चलिए इसको हम बाद में निकाल लेंगे। फिलहाल किस तरह से यूज करना है मैं अभी आप लोगों को वो दिखाने वाली हूँ। तो करना क्या है, आपको यहाँ पे कट कर लेना है। तो यहाँ पे जहाँ से हमारा बराबर में है वहीं से हमें इसको बराबर में कट करके अलग कर देने हैं। तो पहले तो हम आगे का कट कर ले रहे हैं कुछ इस तरीके से, और बहुत ही इजी तरीके से कट जाता है दोस्तों। अगर आपके पास ये वाला कटर नहीं है तो आप इसको ज़रूर ले लीजिए, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे अलग कर दिया हुआ है। अब हमें क्या है ना, जो आगे का भाग बचा हुआ था उसको फेंकना नहीं है, वो भी हमारे काम में आ सकता है, बट अभी मैं इसको यूज नहीं करूँगी। जब यूज करूँगी तब मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो फिलहाल मैं इसको रख रही हूँ अभी साइड में, और जो है बीच वाला भाग है उसी को मैं यूज करने वाली हूँ। तो आगे से तो मैंने कट कर लिया हुआ है, अब पीछे से भी हमें इसको कट करके ए वाला पार्ट जो है निकाल लेने हैं। तो चलिए इसको भी हम अलग कर दे रहे हैं। तो मैंने यहाँ पीछे का भी पार्ट एकदम से अलग कर दिया हुआ है, इसको भी हम यूज करेंगे, अभी जस्ट आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे कि हम सब्जी वगैरह बनाते हैं तो इस तरह से हम मसाले जो है कूट कर डालना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे जीरा, काली मिर्च, लौंग, लहसुन, अदरक, मिर्चा, ये सब मैं सब्जियों में अक्सर जो है कूट के ही डालती हूँ, इसका पेस्ट नहीं बनाती हूँ। तो ये क्या होता है ना कि आप जब भी इसको कूटने लगो ना तो ये छिटक छिटक कर जो है बाहर आ जाते हैं। कभी कभी जो मिर्च का बीज होता है हमारी आँखों में आ जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा जलन हो
होती है। तो ऐसे में आपको बिल्कुल भी कूटना नहीं है। तो ये चलिए किस तरह से इसको यूज करना है मैं आपको दिखा रही हूँ। इसी के लिए मैंने जो है प्लास्टिक के बाटल को कट करा हुआ है। तो मैंने यहाँ पे जो प्लास्टिक का बाटल कट करा हुआ है इसको मैं इसी में एकदम से फिक्स कर दूंगी। तो ये थोड़ा सा टाइट है बट कोई नहीं, मेरे काम का जो है हो गया है। आप चाहो तो थोड़ा सा बड़ा वाला बाटल भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको मैंने फिक्स कर दिया हुआ है। अब देखिए अब यूज कैसे करेंगे। इसकी जो कुटनी होती है ये तो हमारे काम की नहीं रही क्योंकि ये पूरा नहीं जा पा रहा है। तो इसको हम अभी रखेंगे साइड और यहाँ पे हम लेंगे बेलन का हेल्प। तो आप इस तरह से बेलन से अच्छे से इसको दरदरा कूट लेंगे। अब ये छिटक कर बाहर भी नहीं जाएगा, आपके आँखों में भी बिल्कुल नहीं जाएगा। आप इजली जो है इसको कूट पाओगे। तो आपका कोई भी चीज़ बाहर जाने वाला नहीं है और नीचे से भी एकदम से टाइट है, तो आपका कोई चीज़ नीचे से भी निकल करके जो है नहीं गिरेगा। तो ये बहुत ही आसान सा ट्रिक है जो है प्लास्टिक के बॉटल को यूज करने के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं कूट ले रही हूँ, कूटने के बाद अभी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो अगर आप सब्जी वगैरह में इस तरह से कूट के डालना पसंद करते हैं तो आप ये ट्रिक फॉलो कर सकते हैं। तो मैं तो अक्सर इसको यूज करती हूँ क्योंकि मैं सब्जियों में इसको कूट के दरदरा ही डालना पसंद करती हूँ। तो इस तरह से मैं कूट लेती हूँ, मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है। इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है कि आप लोगों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो। तो चलिए मैं इसको निकाल ले रही हूँ। आप बेलन से भी बहुत इजी तरीके से मसाले को कूट सकते हैं जैसा कि मैंने यहाँ पे कूटा हुआ है। तो अभी आप लोगों को दिख नहीं रहा है दोस्तों, ये देखिए एकदम से हमारा दरदरा सा बन के रेडी हो गया है। तो आप लोगों को ये ट्रिक कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। तो ये प्लास्टिक के बाटल से भी आप इजली जो है अपने किचन के कामों को आसान बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। तो अगला टिप्स है हमारे इस पार्ट को लेकर के, जो पीछे का पार्ट मैंने कट किया हुआ है ये भी एकदम से काम में आने वाला है। आप इस तरह से अपने गैस के बर्नर को जो है बंद कर सकते हैं। ऐसे में अगर आपके बर्नर से थोड़े बहुत भी गैस लीक हो रहे हैं तो एकदम से नहीं होगा। बहुत ही आसान सा ट्रिक है। इसमें छोटे छोटे जो कीड़े वगैरह घुसने का डर रहता है वो भी नहीं रहेगा। और कभी कभी कोई लोग, बहुत लोग जो है पसंद करते हैं रात को पानी ग्लास में रख देते हैं, सुबह बासी मुँह पीते हैं, तो उनके लिए जो है ढकने के लिए ढक्कन और कटोरी की ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। अलग से प्लेट बिल्कुल भी लेने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से बाटल के पीछे के पार्ट को आप यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना एंड सपोर्ट देना, प्यार देना। इस तरह से वीडियोज मेरे चैनल पे आप लोगों को मिलते रहेंगे। तो मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। अपना ध्यान रखना, साथ ही साथ मेरे चैनल का भी।